तो गाइज मैं फिर से बुआ जी की दुकान में आया हूँ और मैं बुआ जी को पूछूंगा कि उनके करियर के बारे में पूछूंगा। तो बुआ जी मुझे ये बात बताओ कि मतलब आप तो समाज से जुड़े हुए रहते हो और मतलब आपके करियर के बारे में क्या विचार है, मतलब करियर आपका कैसा था पहले। दो कुछ तो बुआ जी आप मतलब राजनीति से कब से जुड़े हो और मतलब आप तो समाज से जुड़े हुए रहते हो, तो आप अपने करियर के बारे में बता सकते हो। ऐसा है कि मेरे जहाँ तक करियर की बात है, करियर तो मेरा कभी बन नहीं पाएगा राजनीति में। अच्छा। और जहाँ तक जुड़ने वाली बात है, तो ये मैं जो है 1986 में मैं गांव आया था। अच्छा। और वैसे भी मैं सख्त मिजाज का आदमी हूँ और मुझे झूठ बात पसंद नहीं है। मैं जो है आंखों देखी हुई बात पर विश्वास रखता हूँ। ये किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट खरीदना या पार्टी फंड में मतलब डोनेशन देना, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं जो है राजनीति में सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। और 1900 है कि राजनीतिक करियर तो मेरा कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं ज़रा सख्त मिजाज का आदमी हूँ। झूठी बात मुझे पसंद नहीं आती और चमचागिरी मुझे नहीं आती। और ये नंबर दो बात यह है कि मेरे पास रुपया नहीं है कि मैं किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी से टिकट खरीद लूँ या राजनीतिक पार्टी में के फंड में डोनेशन दे सकूँ। जहाँ तक किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने वाली बात है, तो मैं 1986 में गांव आया था दिल्ली से। तो उससे पहले मैं आरएसएस से जुड़ा रहा। 4-5 हज़ार, हाँ उससे पहले मैं दिल्ली में जो है तो 5,000 लेबरों के यूनियन का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं जब गांव आया तो मेरी मुलाकात स्वर्गीय श्री आनंद सिंह गुसाई जी से हुई, जो कसाना धुमाकोट के रहने वाले थे और वो यूकेडी के अध्यक्ष थे। उनसे जब बात हुई तो मैं उनके साथ यूकेडी में उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो गया और उन्होंने मुझे ब्लॉक महामंत्री बनाया। कुछ दिनों में उसके साथ चौथान उत्तरकाशी भ्रमण करता रहा। जनवरी 1987 को मेरी मुलाकात देवेंद्र भारती एवं एम डी रावत जी से हुई। उस समय तो जो वो लोग भाजपा के लिए के का प्रचार कर रहे थे, तो मैं भी भाजपा में शामिल हो गया। उस समय भाजपा जो है नई नई पार्टी थी, नए नए लोग थे। कुछ कुल इस ब्लॉक में विकास खंड में 8 लोग थे जो कि भाजपा से जुड़े हुए थे, भाजपा का प्रचार कर रहे थे। वो यही 8 लोग जो है भाजपा के फाउंडर थे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। इतना था कि जिससे मैं एक, हाँ, भाजपा के लिए तन मन और धन से काम किया। इतना तक कि अपना निजी काम धंधा भी छोड़ दिया। धीरे धीरे भाजपा का विस्तार बढ़ने लगा। एक दिन पार्टी राज्यों की सत्ता में आई और अब केंद्र की सत्ता में है। सत्ता में काबिज है। जो नेता चुनने के बाद गए, चुने जो नेता चुनने के बाद के चुन के गए, वो हमें धीरे धीरे भूलते चले गए। हमें पार्टी में कोई सम्मान मिला नहीं। पार्टी में कोई सम्मान, न कोई सम्मान मिला, न कोई विकास कार्य किए गए, यानी हमारा शोषण किया गया। 2007 से 2008 में उमा भारती से उमा भारती पार्टी से अलग हुई। उस समय उत्तराखंड में चुनाव थे। धुमाकोट विधानसभा थी। देवेंद्र भारती के साथ में उमा भारती की पार्टी में चले गया। भारती के धुमाकोट विधान भारती को धुमाकोट विधानसभा से टिकट दिया गया, यानी नगाड़ा चुनाव चिन्ह था। चुनाव प्रचार में खूब नगाड़ा बजाया। फलस्वरूप उमा भारती तथा देवेंद्र भारती को सफलता नहीं मिली। इसके बाद अभी
उमा भारती का लापता हो गया। उसके बाद सफलता नहीं, उसके बाद उमा भारती का लापता हो गया। सोचा था कि देवेंद्र भारती लोकल का रहने वाला है, विधायक बन जाएगा तो सबसे पहले लोकल का विकास होगा, किंतु हो नहीं पाया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था समाज सेवा, यहाँ की का विकास एवं उत्तराखंड की संस्कृति को बरकरार रखना। ठीक है बुआ जी, आपने ये बात तो बता दी हमें कि मतलब आपके मतलब कैसे कैसी परिस्थिति रही, कैसे छोड़ा, मतलब सक्सेस कैसे नहीं हुआ, लोगों ने मतलब आपका साथ नहीं दिया। तो मतलब आप अब किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, किस में मतलब भरोसा है आपको? ऐसा है कि मैं इस समय जो है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में हूँ, और भाजपा का से मेरा मुंह मोड़ लिया गया, क्योंकि वहाँ मेरी अनदेखी की गई। और मैं तो ये आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जब भाजपा हम जैसे लोगों की नहीं हुई तो आम जनता की कैसे होगी, क्योंकि उनने भी हमारा शोषण किया था। जो हमने फाउंडर थे यहाँ के भाजपा को, जिन्होंने भाजपा के फूल को सींचा था, सींच कर बड़ा किया था, वो वही हमको धोखा दे गई। 2012-13 में कांग्रेस में सम्मिलित हो गया, जब से और अब तक मैं कांग्रेस में हूँ। तो बुआ जी, यहाँ तो आपका शोषण नहीं होगा, क्या आपको भरोसा है मतलब अपनी इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जिसमें आप जुड़े हो? अब तक तो मैं शोषण ही समझ रहा हूँ, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा आगे। तो बुआ जी, मैंने तो सुना है कि आपने रक्षा मोर्चा के लिए भी तो काम किया था, उसका क्या हुआ? हाँ, मेरी मुलाकात जनरल श्रीमान टीपीएस रावत जी से हुई। वे अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदारी उनके जिस्म में कूट कूट कर भरी है। वे उत्तराखंड के हितैषी हैं, वे उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते थे, किंतु यहाँ की जनता ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि वे लोकल के थे। रक्षा मोर्चा का भी लापता हुआ।